हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो कि 25, 26 और 27 तारीख को पेपर होने वाला है। तो उसके लिए ये रामबाण क्लास साबित होगी, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि इसमें सभी छांट कर क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गोदान ये जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद होंगे। ठीक है, हाँ आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, कहाँ का? भारत का। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण या आपका पद्मश्री। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत रत्न होता है। क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को है जो भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए किस दिन को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 26 नवंबर। किसको? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ठीक है, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड किसमें है जो जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये दही में, सिरका में, पालक में या इमली में। बताइए किसमें पाया जाता है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ गुड़ी पड़वा कौन सा? गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। हाँ वसंत समय का त्योहार पूछ रहा है। जी हाँ, गुड़ी पड़वा। तो इसका उत्तराखंड, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश या गुजरात। बताइए कौन सा जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कहाँ पर होता है गुड़ी पड़वा? ये आपका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ दशकीय जनगणना, जो दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास होती है। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मामलों का मंत्रालय या योजना मंत्रालय या सूचना और प्रसारण का मंत्रालय या गृह मंत्रालय के पास होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब बताइए। हम्म तो जिम्मेदारी आपकी किसके पास होती है? गृह मंत्रालय के पास होती है। इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? गृह मंत्रालय के पास होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसके पास। दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भारतीय सॉरी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई या नई दिल्ली या मेरठ में, कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको लास्ट में ये बताना है कि कितना स्कोर आपने किया इन क्वेश्चनों में, कितना आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कितना किया आपने। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ साइबर हेल्पलाइन, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। किसकी? साइबर क्राइम के लिए। बताइए इसको, मैं एक पिछले प्रैक्टिस सेट में ले चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ये दोबारा आ गया है, इसको बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1930 को, सॉरी 1930 में आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ उत्तर प्रदेश की जो टैग लाइन क्या है, उत्तर प्रदेश की टैग लाइन क्या है, इसको भी मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में ले चुका हूँ। जो भी पिछला प्रैक्टिस सेट जिन्होंने भी देखा होगा उनको ये पक्का पता होगा। ठीक है, हाँ तो बताइए क्या है टैग। सत्यमेव जयते, नहीं ये नहीं है। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यही होगा। ठीक है, जी हाँ, कौन सी? सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ आर्यभट्ट कौन? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। बताइए आर्यभट्ट प्रक्षेपण, सॉरी प्रक्षेण। बताइए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा या चंपावत या नैनीताल या चमोली। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब आपको हो जाएगा नैनीताल। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका नैनीताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, G20 का पूर्ण रूप क्या है। G20 का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो G20 का जो पूर्ण रूप है वो ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, जी हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इनको एक बार ध्यान देकर जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था बताइए।
हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, किसके द्वारा, उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आइए अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। केलकर टास्क फोर्स द्वारा, या सी रंगराजन समिति द्वारा, या बेसल समिति द्वारा, या रेड्डी समिति द्वारा, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलकर समिति द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, केलकर समिति द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि का सीमा समझौता नहीं करता है। म्यांमार, नेपाल, भूटान या मालदीव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन, मालदीव नहीं करता। ठीक है, जी हाँ, ये भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा समझौता नहीं करता। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, टोक्यो एशिया में के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। टोक्यो जो है वो एशिया में निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसकी है, जापान की है। ठीक है, तो आप लोग कुछ राजधानियां हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। जी हाँ, हडसन या कोलोराडो या कोलंबिया या यूकान, बताइए कौन सा होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो के द्वारा, किसके, कोलोराडो द्वारा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है, बताइए नर्मदा नदी जो है वो किस नदी में मिलती है। अरब सागर में, या प्रशांत महासागर में, किस महासागर में मिलती है। तो ये हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कहाँ मिलती है, ये अरब सागर में मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है निम्नलिखित में से वो अरब सागर में मिलती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, वस्त्र मंत्रालय में ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। बताइए, पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। जूट पटसन या कपास या रेशम या ऊन किसानों के लिए की है, बताइए किस किसानों के लिए की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, किसके लिए की है, जूट पटसन के लिए की है। ठीक है, जूट पटसन के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। कौन सी, थंका किस राज्य की है लोकप्रिय कला शैली, बताइए। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उड़ीसा, किसकी है। इसकी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, सिक्किम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था संविधान के। ठीक है, और इसे कलाकृतियों से सजाया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। श्री नंदलाल बोस, या बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या श्री सैयद हैदरजा, या श्री जैमिनी राय, कौन किया था, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। और एक ट्रिक बताता हूँ, जब आपको ऑप्शन में, जब इसमें आपको क्वेश्चन ना आए तो उसमें आपको देखना है जो जो सबसे बड़ा होगा ऑप्शन, उसी को टिक कर देना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, बताइए किस राज्य में किया गया था, सॉरी किस देश में किया गया था, बताइए। तो फ्रांस, ब्राजील, हंगरी या स्विट्जरलैंड, बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब, बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस, क्या हो जाएगा, फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जो 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। तो इसको सब कोई जानता होगा, आपको सब कोई जानता होगा, नरेंद्र मोदी साहब थे। कौन थे, नरेंद्र मोदी साहब थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, प्रभावित गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। जो गुप्त साम्राज्य के, प्रभावती गुप्त, बताइए, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो, सॉरी तीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार था। नरसंहार की जगह में यहाँ पर क्या हो सकता है, हत्याकांड हो सकता है। क्या होता है, हत्याकांड भी होता है। ठीक है, तो इससे आप भ्रमित मत होइएगा। और लाला लाजपत राय पुलिस का लाठीचार्ज, या बंगाल का विभाजन, या कोमा गाटा मारू हादसा, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा, कौन सा जलियांवाला नरसंहार, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जलियांवाला नरसंहार यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीली क्रांति जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कौन सी क्रांति, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कपास उत्पादन से, या डेयरी उत्पादन से, या मत्स्य पालन उत्पादन से, या जल प्रदूषण से। बताइए किससे है। हाँ बताइए। ये हो जाएगा आपका किससे, मत्स्य पालन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य पालन से है, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। किसका है, मतदान हेल्पलाइन का, मतदाता हेल्पलाइन, या डिजी लॉकर का, या उमंग का, या पीएमओ इंडिया का। बताइए किसका होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, डिजी लॉकर, जिसको आप लोग सब लोग यूज कर रहे होंगे इस समय अपने फाइल को मतलब रखने के लिए, ठीक है। यही है वो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक का उद्घाटन, मथुरा, लखनऊ, आगरा, या कानपुर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, मथुरा है, ठीक है। क्या होगा, मथुरा है, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसका, रुपे का, हाँ कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, या केनरा बैंक, या इंडस इंड बैंक, कौन सा है बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, इंडस इंड बैंक है, कौन सा, इंडस इंड बैंक है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे, कौन है। सर नैरोजी टाटा, या सर जमशेद जी नुसरवानजी टाटा, या सर दोराबजी टाटा, या सर नावेल टाटा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, कौन है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सर जमशेद जी, ठीक है, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृति संख्या है वो कितनी है। जी हाँ, न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कितनी है, 160 है, ठीक है। ये कहाँ का है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए, स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। गोविंद वल्लभ पंत थे, या श्री कल्याण सिंह थे, या श्री योगी आदित्यनाथ जी थे, या श्री एन डी तिवारी थे, ठीक है। श्री एन डी तिवारी थे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और प्रेजेंट टाइम पे जो है वो आपके कौन से हैं, प्रेजेंट टाइम पे आपके कौन से, योगी आदित्यनाथ। ये कौन से, प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए, पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के। श्री गोविंद वल्लभ पंत, ये फिर से आ गया वही क्वेश्चन, सॉरी। ये ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हाँ, याया त्सो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। बताइए, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है। किसके लिए, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है। मिशन शक्ति है, या मिशन वनिता है, या मिशन सुनीता है, या मिशन वामिनी है। बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मिशन शक्ति होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को छूती नहीं है। किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है उत्तर प्रदेश की सीमा। तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा में से किस राज्य को नहीं टच करती है। बताइए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। तेलंगाना नहीं टच करती है, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुंडी, सबसे ऊंची चोटी जो है अनामुंडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वेलिकोंडा श्रृंखला, या बालाघाट श्रृंखला, या नीलगिरी श्रृंखला, या विंध्य श्रृंखला। इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, नीलगिरी श्रृंखला हो जाएगा। कौन सा, नीलगिरी श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीलगिरी श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जिस समय जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। जी सर,
जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था या मीर कासिम था या शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला था या शाह आलम द्वितीय था? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? मीर कासिम थे उस समय बंगाल के। कौन से थे? बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के किसके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? किसके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त थे या चंद्रगुप्त द्वितीय थे? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे वो आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? श्रीगुप्त थे। ठीक है, ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है? केवल नागरिकों के अधिकार या सरकार द्वारा दिए गए अधिकार या सभी मनुष्यों की गरिमा और अधिकारों की मान्यता या केवल कानूनी अधिकार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बताया था ना, जो सबसे बड़ा हो बस उसी में मार के चल देना जब समझ में ना आए कुछ। ठीक है, सभी मनुष्यों की गरिमा और अधिकारों की मान्यता है मानवाधिकार। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में कौन सा कानून बनाया गया था? कौन सा कानून बनाया गया था 2005 में? जी हाँ, महिलाओं के घरेलू घरेलू हिंसा को बचाने के लिए। बताइए, दहेज निषेध अधिनियम या महिला संरक्षण अधिनियम या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम या महिला सुरक्षा अधिनियम? बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, घरेलू हिंसा में से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? जी हाँ, घरेलू हिंसा से जो महिला संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, तो वो कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 2005 को या 26 जनवरी 2006 को या 26 अक्टूबर 2006 को या 1 जनवरी 2007 को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 26 अक्टूबर 2006 को किया गया था। कब? 26 अक्टूबर 2006 को किया गया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, को क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है या उपाध्यक्ष कहा जाता है या सचिव या महासचिव कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन? महासचिव कहा जाता है उनको। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा या न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम मंडन या न्यायमूर्ति यू ललित या न्यायमूर्ति संजीव खन्ना? कौन थे? बताइए। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम। कौन? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, यूडीएचआर का का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति को राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार देता है? जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 18? तो इसका सही जवाब आपका जानते हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 है जो यूडीएचआर का अनुच्छेद है जिसमें व्यक्ति को राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार देता है। ठीक है जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मत को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था? बताइए। 1945 द्वारा या 1947 द्वारा या 1948 द्वारा या 1950 द्वारा? तो किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये आपका 1948 में अपनाया गया था। कब? 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानवा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, जो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून या 10 दिसंबर या 15 अगस्त या 26 जनवरी? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसको आप लोग रट लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है और आने की पूर्ण संभावना है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, वर्ष 2025 में यूडीएचआर की कौन सी जो है वो वर्षगांठ है मनाई गई थी? बताइए। 17वीं या 75वीं या 77वीं या 80वीं? बताइए, तो इनमें से कौन सी मनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? 77वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है जी हाँ, यूडीएचआर की। ठीक है, 2025 में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। जी हाँ, इसको आपका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 50 क्वेश्चनों में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया? ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कैसा लगा सेक्शन, ये भी सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के बाद और भी शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद।